70 महीनों बाद इन्फ्लेशन है अपनी कम तरीन सतह पे है। इस महीने में ये 4.9% पहुंची है। खास तौर पर इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ कर रहे थे। एक दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज 3,500 पॉइंट्स नीचे आ गए। जो ही उस रात डी चौक से और पीछे जब हटे तो अगले दिन स्टॉक एक्सचेंज ने दोबारा बाउंस बैक किया। महंगाई 4.9% पर आ गई। मईशत मुस्तहकम हो रही है। अब ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, पीटीआई एहतजाज का मकसद मुल्क में इंतशार और हेजानी कैफियत पैदा करना था। एक दिन के एहतजाज से स्टॉक मार्केट 3,000 पॉइंट तक गिरी। एहतजाज खत्म होते ही फिर ऊपर चली गई। चीनी की बरामद से मुल्क को $500 मिलियन का फायदा हुआ। फौज की सख्त निगरानी के बायस अफगानिस्तान से स्मगलिंग जीरो हो चुकी। यूरोप के लिए PIA परवाजों की बहाली पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को मुबारकबाद। ये 89 उस 1150 में से निकल आए हैं जिनका कोई डाटा पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इनका ना कोई बायोमेट्रिक है, ना इनकी कोई वल्दियत है, ना इनका नाम है, ना इनके इलाके का पता है। ये अभी तक अनआइडेंटिफाइड हैं। और ऐसे बंदों का पाकिस्तान में एंटर हो जाना, फिर इस्लामाबाद में एंटर होना, ये एक लम्हा फिक्रिया है सबके लिए। ये आप देख सकते हैं कि ये टीयर गैस के शेल्स जो हैं ये किस तरह हमें मारे जा रहे हैं। ये देख, ये आपको शेल नज़र आ रहा होगा आता हुआ, ये ट्रैजेक्टरी बनाता हुआ आ रहा है। पीटीआई एहतजाज में बुलेट प्रूफ जैकेट पहने मुसल्लह शरपसंद मौजूद थे। इन्होंने पुलिस पर केमिकल बम चलाए। ब्राजीली साख्ता आंसू गैस के शेल मारे। ब्राजीली शेल पाकिस्तान में नहीं होते। ये पुलिस के पास मौजूद शेल से 4 गुना ज्यादा तेज हैं। DPO अटक गयास गुल की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, मुजाहिरीन के तशद्दुद और हमलों में अटक पुलिस के 145 एहलकार जख्मी हुए, जिनमें से कई शदीद जख्मी हैं। मुल्जिमान के हैंडलर्स जदीद डिवाइसेस के इस्तेमाल से पुलिस की फ्रीक्वेंसी मुतासिर करते रहे। मुजाहिरे में पुलिस यूनिफॉर्म की तजलील की गई। शरपसंदों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। DPO ने मुजाहिरे में शामिल शरपसंदों की वीडियोज और उनसे बरामद होने वाला असलहा और दीगर सामान मीडिया के सामने पेश कर दिया। प्रोटेस्ट धरना जहां भी होता, चाहे किसी भी जगह में इस्लामाबाद में होता, किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि उस पे गोली चलाए। और वो भी गोली पहले दिन आए, अभी पड़ाव डाला नहीं, गोली चली जिससे शहादतें हुई है। ये शहादतें जिस तरीके से हुई है, खान साहब ने इसकी बड़ी मजम्मत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक पर सैकड़ों हलाकतों के बयान से फिर गई। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, एहतजाज में गोली जिधर से भी चली गलत चली। डी चौक में आना मकसद नहीं था और ना ही ऐसी कोई हिदायत थी कि हर सूरत डी चौक पहुंचना है। 26 नवंबर के वाक़े का बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इल्म नहीं था। एहतजाज के लिए बाहर निकलने वालों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। शहादतों पर अफसोस है, कौमी असम्बली में अपनी आवाज़ उठाएंगे। इस्लामाबाद पे जो हालिया चढ़ाई की है या पड़ाव और धावा बोलने की कोशिश की है, इसकी कतन किसी किस्म की भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। शारी टोला है जिसने सिर्फ और सिर्फ अपना एहतजाज का अलम बुलंद किया हुआ है, असल में वो इंतशार का अलम है और इंतशार फैलाने में इनका कोई सानी नहीं है। तहरीक इंतशार ने हर अहम मौके पर इंतशार फैलाया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाया, दोस्त मुमालिक से ताल्लुकात खराब किए। इंतशारी टोले ने बेलारूस के सदर का दौरा खराब करने के लिए पूरा जोर लगाया। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं, इस्लामाबाद पर चढ़ाई PTI के लिए सियासी गिरावट साबित हुई। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल विफाक पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। स्टॉक मार्केट का 1 लाख पॉइंट से ऊपर जाना इन्हें हजम नहीं हो रहा। बुशरा बीबी आके उसने फसाद फैलाया और सारी की सारी जमात अब उसकी सफाइयां दे रही। हर इश्तिहारी, हर फिसादी, हर भगौड़ा वजीर आला KP के घर में मौजूद होता है। वो इस वक्त भगौड़ा हाउस बना हुआ है। आपसे क्यों हजम नहीं होता कि स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख पॉइंट से ऊपर है? पाकिस्तान में महंगाई सिंगल डिजिट में है। डी चौक एहतजाज, पुलिस ने बानी PTI के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत और फैसल जावेद समेत 96 पार्टी रहनुमाओं के वारंट जारी किए गए। थाना कोहसार ने ATC रावलपिंडी से मुल्जिमान के वारंट हासिल किए।
GHQ हमला केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर पर फर्द जुर्म का मामला टल गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने अदालत का इख्तियार समाअत चैलेंज कर दिया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। समाअत कल फिर होगी। थाना न्यू टाउन रावलपिंडी में दर्ज मुकदमे की अडियाला जेल में समाअत। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल देने पर रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में 7 नए मुकदमात दर्ज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत इजलास मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और विफाकी हुकूमत के साथ मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल। मुतनाज़े कैनाल की मंजूरी के खिलाफ जारहाना रवैया अपनाने का फैसला। इजलास में सिंध के सैलाब से मुतासरा लोगों की बहाली पर तफसीली जायजा लिया गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से डेडलॉक बरकरार। PCB और BCCI ताहाल किसी मुतफ़िका फार्मूले पर ना पहुंच सके। ICC की बोर्ड मीटिंग 5 दिसंबर को होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान और भारत से 2 टोक बात की जाएगी। पार्टनरशिप फार्मूले पर इत्तफाक हो गया तो ICC बोर्ड मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी। डेडलॉक खत्म होने पर ICC इवेंट के शेड्यूल का ऐलान कर देगा। भारत से अगले साल शेड्यूल विमेन ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी छिन गई। इवेंट अगले साल इंडिया में शेड्यूल था। मुकाबले किसी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने भारत से खबर की तस्दीक कर दी। सियासी कशीदगी कम होने तक पाकिस्तान और भारत इंटरनेशनल इवेंट्स की मेजबानी नहीं करेंगे। पाकिस्तान के सैयद सुल्तान शाह वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के दोबारा सदर मुंतखब। मशाल यूसुफजई को बुशरा बीबी की फोकल पर्सन के ओहदे से हटा दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी को गलत मशवरे देने पर मशाल यूसुफजई को डिनोटिफाई किया। कुछ रोज पहले इन्हें वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी के ओहदे से भी हटा दिया गया था। गलत खबर क्यों चलाई? हुकूमत ने PTI के एहतजाज से मुतालिक बेबुनियाद खबर चलाने पर बरतानवी नशरियाती इदारे को खत लिख दिया। लिखा, PTI एहतजाज से मुतालिक 27 नवंबर को 3 बार गलत खबर नशर की गई। भी चौक से सैकड़ों गिरफ्तारियों और मुतादिद हलाकतों की खबर हक़ाइक़ के मुनाफी थी। हसास मामले पर बरतानवी इदारे की रिपोर्टिंग सहाफ़ती इक़दार के मुनाफी है। इदारा डी चौक से मुतालिक खबर की तरदीद करे। डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई के लिए एक और कोशिश। वज़ीर आज़म ने अमरीका जाने वाले वफ़द के लिए माली मुआवनत की समरी पर दस्तखत कर दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। नुमाइंदा वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक वफ़द के वीज़ों से मुतालिक दरख्वास्त भेज दी है। उम्मीद है 1 हफ्ते तक मंजूरी हो जाएगी। डॉक्टर फौजिया सदीकी की हर मुमकिन मुआवनत की जाएगी। अदालत ने केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की एक और ऊंची छलांग। मजमूई हिस्स की मालियत 13,000 अरब रुपए का संगे मील अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 1917 पॉइंट्स का इजाफा। 1,03,275 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। सरमायाकारों ने 222 अरब रुपए मुनाफा कमाया। करेंसी मार्केट में डॉलर 277 रुपए 97 पैसे का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत 1700 रुपए कम। 1 तोला सोने की कीमत 2,74,500 रुपए हो गई। महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह 4.9% पर आ गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। शहरों में अफराते ज़र की शरह 5.2%, देही इलाकों में 4.3%। नवंबर में हसास अशिया की कीमतों में 7.3% इजाफा रिकॉर्ड। होल सेल में कीमतें 2.3% बढ़ गईं। रवां माली साल के 5 माह महंगाई की औसतन शरह 7.8% रही। कराची के सार्फिन के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 18 पैसे सस्ती।
सार्फिन को दिसंबर के बिलों में कमी का रिलीफ मिलेगा। इतलाक माहाना 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर नहीं होगा। लाइफलाइन और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पर भी कमी का इतलाक नहीं होगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब तो साफ हवा को तरसती हैं सांसें मेरी। लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 207 रिकॉर्ड। कराची का 203 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरा नंबर। शेखुपुरा, बहावलपुर, लोधरा और दीगर शहरों की फजाओं में भी सांस लेना महाल। पंजाब हुकूमत का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के परमिट मंसूख करने का फैसला। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों को एम टैग जारी नहीं होगा। जुमे और इतवार के रोज ट्रकों, बसों और भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं जामे इक़दामात से सूबे का माहौलियाती मुस्तकबिल बेहतर होगा। PIDC के करीब दरख्त क्यों काटे गए? KMC के 4 अफसरान मुअत्तल, 2 को ओहदों से हटा दिया गया। ग्रेड 19 के जुनेदुल्ला को DG पार्क के ओहदे से हटाया गया। ग्रेड 17 के खलीकुर रहमान को एडिशनल डायरेक्टर एनफोर्समेंट के ओहदे से फारिग किया गया। अहकामात मेयर कराची मुर्तजा वहाब के दस्तखत से जारी हुए। दरख्तों की कटाई के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर, तलबा, फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन कारोबार करने वाले परेशान। चेयरमैन PTA इंटरनेट की सुस्त रवि की वजूहात बताने से कासिर। व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने वाले आम सार्फिन भी परेशान। वजारत IT को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सोशल मीडिया सर्विसेज मुतासिर होने की शिकायत मौसूल। मुत्तहिदा अरब अमारात का 53वां कौमी दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UAE की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। एक्स पर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की और खुशहाली के शानदार सफ़र पर फ़ख्र है। शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान के विजन को मेरे भाइयों शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान और शेख मोहम्मद बिन राशिद आल मखतूम ने आगे बढ़ाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को UAE हुकूमत को कौमी दिन पर मुबारकबाद। सऊदी अरब में रिश्वत लेने पर 164 सरकारी मुलाजमीन गिरफ्तार। पकड़े जाने वालों में वजारत दाखिला, वजारत तालीम, वजारत सेहत और वजारत बल्दियात के मुलाजमीन शामिल। हुकाम का कहना है जुर्म साबित होने पर मुलाजिमत से फारिग कर दिया जाएगा।